लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति समर्पण सत्संगति अवधि तक रहती है, फिर अभिमान आ जाता है, ये स्थायी रूप से नहीं रहती। तो भक्ति ही नहीं जिसमें अभिमान आ जाए प्रभु। आप क्रिया को अभी भक्ति कह रहे हैं, अभी भक्ति आई नहीं। भक्ति आ जाएगी तो फिर अभिमान का कोई चांस ही नहीं रहता। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए न रिझवन भतार के। बोले विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, बल का अहंकार और भी कई तरह के। और जब तक ये अहंकार रहते तब तक भक्ति नहीं है, और भक्ति जब आएगी तो अहंकार नहीं रहेगा। तो जिसे आप कहते हैं भक्ति, वो भक्ति क्रिया है, अभी आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं हुई। सत्संग, अभी सत्संग का अंदर प्रवेश नहीं हुआ, नहीं तो असत अभिमान कैसे आ सकता है। सत स्वरूप हमारा है, आत्मस्वरूप हम है, अविनाशी है, भगवान के अंश है कि नहीं है। मान लो हम उसे भक्ति में कहते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी स्वरूप है। तो अहंकार करो इस बात का कि मैं भगवान का जन हूं, हमारे प्रभु हैं, और किस बात का अभिमान। और कोई अगर अहंकार है तो फिर अभी भक्ति ही नहीं आई, क्योंकि और देह का अभिमान, धन का अभिमान और अन्य प्रकृति का अभिमान, किसी भी तरह माया का अभिमान, वो अंतःकरण अज्ञान में होता है, तब ये अहंकार आते हैं, इसकी पहचान होती है। तो हमारे अंदर अभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, अभी भक्ति का विस्तार नहीं हुआ, इसीलिए अहंकार जागृत हो जाता है। नहीं तो गौर से देखो किस बात का अहंकार है। आपका एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा उसे लगा नहीं सकते आप, तो अहंकार किस बात का है। आप अपने रोम को चाहे कि यहां सफेद ना होने पावे तो नहीं हो पाए। आप विचार करके देखें, आपका काम करेगी शक्ति कि भाई हम सफेद ना हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय जब जैसा होना अपने आप होता चला है, तो आपका प्रकृति पे बस क्या है, बस आप अपने विचार को शुद्ध करके पाप कर्म और पुण्य कर्म दो का केवल ठीक निर्णय कर सकते हो कि पाप ये कर्म है, ये पुण्य कर्म है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना इतना। उस करने न करने का फल और करने न करने का पावर, वो दोनों परमात्मा से प्राप्त हो रहा। आपको छूट मिली, केवल खेती मिल गई है, वो क्या, ये तुम्हें छूट दे दी गई, लेकिन हल उसी का है, बैल उसी के, बीज भी उसी का है, खेती भी उसी की है, आप भी उसी के। अब वो क्या रहे हो, ये तुम्हें छूट दे दी गई। बस देखो, शरीर तुमने बनाया है क्या, ये शरीर तुमने तो नहीं बनाया। उसकी जैसी कर्म के अनुसार था वैसे उसने रचना कर दी। नहीं आपको बहुत गोरा बना देता, आपको और लंबा बना देता, आपके कमल जैसे नेत्र कर देता, लेकिन उसने बनाया है आपकी रुचि के विरुद्ध। अगर आपसे अब पूछा जाए कि आप अपना शरीर कैसा चाहेंगे, तो आपको ये पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब वो किसी और की पसंद से बना है। तो शरीर भी तो आपका नहीं है, और आप भी आपके नहीं है, आप भगवान के अंश है ना। आपको जो मिला है घर, वो भगवान के द्वारा ही दिया तो मिला है, नहीं किसी अरब खरबपति के यहाँ जन्म लेते, लेकिन उसने दिया ना, जहां जन्म दिया ना, जितना धन दिया ना उसी ने दिया ना, जितना बुद्धि दिया उसी ने दिया ना। अब आपके पास है क्या जिस पे अभिमान करें। ऑपरेशन करके देखो अगर, तो आपके पास कुछ नहीं है कि कोरा अभिमान, केवल अज्ञान से। क्या है अपने पास बोलो। हम एक श्वास भी एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। अगर अभी श्वास खत्म हो जाए तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ऐसे कर सकें, वही खत्म हो जाए। एक कवल भी पूरा नीचे नहीं लील पाएंगे, अगर समय खत्म हो जाए तो मुंह का मुंह से बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। ये हमें किस बात का अभिमान करें। अगर ज्ञान से देखो तो किस बात का अभिमान करें। जैसा स्वामी चला रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं। जैसे वो हाथ में रिमोट हो और खिलौनों के जैसे चलावे वैसे हम चल रहे हैं। मम माया, भगवान की जो माया, यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान की माया रूपी खिलौने हम हैं। किस बात का अभिमान करें। क्यों भाई, हम आपसे पूछते हैं किस बात का अभिमान जागृत होता है, आप दोनों बताओ। हम लोगों की सेवा प्रशासनिक सेवा रही, तो जैसे कभी कभी आता क्या, ये हमने किया, ये हमने किया, ये आपके ही तो सब ईश्वरीय है। ये भाव स्थायी रूप से अंदर आए कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ईश्वर ने किया, गुरु ने किया। तो जब तक सत्संगति में रहते हैं प्रभु, तब तक तो वो हावी रहता है। फिर बाहर जाते हैं, क्योंकि अभी अविद्या का नाश नहीं हुआ ना। अगर अविद्या नष्ट हो जाए तो खुला आपको दिखाई देने लगे कि आप अकर्ता हो। ये करवाया जा रहा है आपके हृदय में बैठ करके। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। जब रजोगुण आता है तो काम भोगादि की क्रियाएं,
जब सत्वगुण आता है तो सात्विक भक्ति आदि की क्रियाएं, पर तीनों क्रियाओं का कर्ता आप नहीं है, माया के द्वारा प्रेरित होकर के हो रहा है। तो आपको दंड इसी बात का मिलता है कि आप कर्ता बन जाते हैं, आप भोक्ता बन जाते हैं। अगर कर्ता भोक्ता ना रहे तो आप जीवन मुक्त है। पूरे विश्व को काटने के बाद भी आपको पाप नहीं लगेगा, पूरे विश्व का भंडारा करने के बाद भी आपको पुण्य नहीं लगेगा। पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएंगे। कब? जब आप कर्ता नहीं हो। कर्ता कोई पूर्ण है, कर्ता कोई पूर्ण है, हम अकर्ता है, कर्ता तो पूर्ण पुरुष है। बस यही बात जानना। अच्छा, माया क्या करती? अपने को करता, और इसीलिए हमारी दुर्गति हो जाती। फिर हमें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म हमें भोगने पड़ते, और हो रहा है माया के द्वारा। जब ये बात जान जाता है कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तो माया के, वो जीवन मुक्त हो जाता है। पर ये बात पाप कर्म के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवान की माया ने कराया, लेकिन जब अच्छा और पुण्य कर्म होगा तब हम जरूर ठसक से कहेंगे मैंने किया। लेला, हाँ, ये ज्ञान स्थायी नहीं रहता। अगर ये ज्ञान स्थायी रहे तो हम जीवन मुक्त हो जाएं। वस्तुतः आप बिल्कुल धैर्य से देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है एक अलौकिक शक्ति के पावर से हो रहा है। केवल आपको थोड़ा सा अवसर दिया गया मनुष्य शरीर में कि अच्छा और बुरा, ये दो चिंतन करके आप देखो किधर चलोगे, अच्छे मार्ग में या बुरे मार्ग में। पर विचार करने का पावर और चलने का पावर और मार्ग, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसीलिए जब ये ज्ञान पूरा हो जाता है ऐसे होता है वो कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ कर रहे, मैं व्यर्थ में अपने को कर्ता मान रहा था। जैसे अब यहां आए हो तो आप थोड़ी आए हो, आपको प्रभु लाए हैं। हर चीज को आप देखिए कि आपकी सोच समझ से एकदम परे विषय है। आपकी सोच समझ भी उसी लिए दी है। ये जब धैर्य पूर्वक विचार करते थे एकदम खाली हो जाते हैं, लगता है व्यर्थ में यार अहंकार कर रहे, सारा खेल उसी का हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही परमात्मा का। हमको क्या करना है? उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा उसका चिंतन करना है। उसकी दी हुई शक्ति से हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, हमें सुख देना है, जितना हमें पावर दिया गया है। अभी अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार नष्ट होने से ही भगवत साक्षात्कार होता है। वही बीच बीच में स्फुरित हो रहा है, आप पकड़ रहे, बड़ी भारी कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम आप अपने दुश्मन को दुश्मन तो देख पा रहे हो, अंदर के। बाहर के दुश्मन तो हम लोग बहुत बना लेते हैं, अंदर के दुश्मन को पहचाना। यही अहंकार जो है ना, ये संसति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यही मूल चक्र है जो हमको जन्म मरण के चक्र में फंसाए, यही अहंकार। और यही अहंकार यदि गुरु के वचनों के अनुसार भगवान में समर्पित हो जाए तो यही परम पद प्राप्त करवा दे। बस अब अंदर से विचार करो, जहां अहंकार आवे वहां विचार करके देखो, इसमें मैं नहीं हूं, मेरे प्रभु की ही सामर्थ्य से सब हो रहा है। बिल्कुल सच्चे समझो, जहां हम अहंकार करते हैं वहां भी हम अहंकार करने लायक नहीं, वहां भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। एक बार गरुड़ जी को लगा कि मैं त्रिभुवनपति भगवान को अपनी पीठ पर बैठाल करके उड़ता हूं, थोड़ा अहम। तो एक हाथ ऐसे प्रकट हुआ और ऐसे रखा, एक छोटी चिड़िया की तरह गरुड़ जी वजन नहीं सह पाए हाथ का और झम से समुद्र में गिर गए। जब समुद्र में डूबने लगे तो भगवान हरि को पुकारा, तब भगवान ने कहा मेरे ही हाथ है और किसी का नहीं है। तुम समझते हो कि तुम मुझे लेके उड़ते हो, मैं अपनी सामर्थ्य से तुम्हें उड़ाता हूं। हम लोगों की भ्रम वृत्ति ये होती कि भगवान की शक्ति से हम अब स्वयं शक्तिवान हो रहे हैं और उसको हम अपनी मान करके, जैसे देखना, भगवान ने चंद रुपए दिए आपको, भगवान ने आपको बुद्धि दी, भोग सामग्री दी। अब आप 100 रुपए का भोग लगाएंगे तो 10 लोगों से बताएंगे कि 100 रुपए का भोग हमने भगवान को लगाया और भगवान ने तुमको सब दिया। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? तो हमारा क्या है कि भगवान की शक्ति से हम शक्तिवान है और कुछ भी कार्य बन जाता है तो उसे हम अपनी शक्ति मान लेते हैं। यही माया का भ्रम है, ये माया से भ्रमित कर दिया जाता है। तो हमें लगता है हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस भ्रम से हम बच सकते हैं। नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ्य है। तो जो गुरु जी ने नाम दिया हो या जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, हम तो वृंदावन वासी राधा उपासी, तो राधा राधा ही रटते हैं। नाम जप से सब ज्ञान हो जाता है, सब शास्त्रों का, सब महापुरुषों का, सब गुरुजनों का, गुरुवाणी का अवगाहन करके कह रहे हैं नाम जप, नाम नाम।
अगर नाम चल रहा है तो सब है, और नाम नहीं है तो सब जीरो समझो। नाम एक अंक है, जैसे 000 कोई अर्थ नहीं है, 1 0 10, फिर एक अंक लगा के दूसरा जीरो तो 100, फिर तीसरा जीरो तो 1000, उसका अर्थ हो गया। 000 कोई अर्थ नहीं, और अंक लिखा 1, फिर 00 तो उसका अर्थ हो गया, नहीं हो गया, उसकी महिमा हो गई। ऐसे ही जो भी हम साधन करते हैं वो सब 000। अगर नाम चल रहा है तो एक है, अब 00 अर्थ बढ़ गया, अब साधन का अर्थ बढ़ गया। आप हल जोतते हो, आप राष्ट्र सेवा में हो, व्यापारी हो, आप जो भी हो, नाम जप करते हुए कर रहे हो, वो सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना रहती, नाम जप करो, शुद्ध ज्ञान आ जाएगा, परम पवित्र हो जाओगे। कहीं ना कहीं नाम जप हो रहा है, अगर नाम जप ना होता तो आप ये पकड़ ना पाते कि ये अहंकार कभी कभी स्फुरित हो जाता है, कभी कभी सत्संगत से हट करके ये अहम स्थिति आ जाती है। बहुत सूक्ष्म विचार है, इसका मतलब आपका भजन होता है, और बढ़ाओ भजन, जिससे समय ही न मिले अहंकार को आने का। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पतंजलि जी महर्षि हुए, उन्होंने कहा यदि निरंतर दीर्घकाल तक सत्कार पूर्वक नाम जप किया जाए तो ऐसी घनीभूत भक्ति आ जाएगी कि इनके प्रवेश का अवसर ही नहीं रहेगा। पोलाई होती तब दुश्मन प्रवेश करता है, तो काम क्रोध लोभ अहंकार ये तब प्रवेश करते जब हमारी भक्ति में पोलापन होता है। अगर घनीभूत ठोस भक्ति हो तो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित गुरुमुख गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपता है, वो दृढ़ हो जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर पाता। खूब नाम जप करो तो, और जब अहंकार आवे तो भगवान से पुकारो कि प्रभु देख लो, ये बेमतलब में हमको फंसा रहा है, नाथ मुझे इस अहंकार से मुक्त करो, वो दूर कर देंगे।